अंधेर नगरी चौपट राज, लंदन में बैठकर लाहौर में वैक्सीनेशन। वाह मियां साहब वाह, हर तरफ मशकूक कोरोना वैक्सीनेशन के चर्चे। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लंदन में ही बैठे बैठे लाहौर में वैक्सीन लग गई। लीगी कायद के शनाख्ती कार्ड पर कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में जाली कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की एंट्री। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ को साइनोवैक की दूसरी डोज के लिए 20 अक्टूबर को बुलाया गया है। इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। मरियम नवाज ने वालिद की वैक्सीनेशन के इंदराज पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहती हैं बोगस वैक्सीनेशन के अमल से पाकिस्तान की आलमी सतह पर जग हसाई हो रही है। मावन खुसूसी शहबाज गिल का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रद्द अमल लिखा, नवाज शरीफ स्कैंडल में मुलविस वैक्सीनेटर को जेल भेजा जाएगा। मुल्की बदनामी की इस कोशिश में नून लीगी ओहदेदारान भी सामने लाए जाएंगे। FIA की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जाली कोरोना सर्टिफिकेट बनाने वाली लेबोरेटरी के 6 कारिंदे गिरफ्तार। FIA के मुताबिक कार्रवाई शेर गनी नामी मुसाफिर के पेशावर एयरपोर्ट पर जहाज से ऑफलोड करने पर की गई। मज़कूरा शख्स लैब के जाली कोरोना सर्टिफिकेट पर बैरून मुल्क जा रहा था। लैब का कंप्यूटर और दीगर रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। ताइन सरकार और शहरी इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी। कराची में अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। गर्मी के सताए शहरियों पर बादल मेहरबान हुए तो सड़कें तालाब बन गईं। मूसलाधार बारिश के बाद निकासी आब का निजाम मुतासिर। नागन चौरंगी पर कई फुट पानी जमा, डंपर उलट गया। पावर हाउस चौरंगी के अतराफ गाड़ियां फंस गईं। शादमान टाउन का बरसाती नाला भी उबल पड़ा। शारा फैसल पर मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती पानी जमा, मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी ख्वार हो गए। ये इलेक्ट्रिक ने भी रिवायत न बदली, बादल बरसते ही बिजली गायब। 300 से ज़ायद फीडर्स मुतासर होने से मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल। गुलशन हदीद, खोखरापाड़, शाह लतीफ टाउन और बिन कासिम में बिजली बंद। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, लियाकताबाद में भी बिजली गायब। लियाकताबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन समेत दीगर मुतादिद इलाकों में भी तारीकी छा गई। आपके चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। चेयरमैन नैब को दोबारा तौसी दी जा रही है। सहाफी का लीगी नायब सदर से सवाल, पहले वाली तौसी के गुनाह में भी शरीक नहीं थी। मरियम नवाज का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली करने का नया तरीका है। जिस हुकूमत की बुनियाद ही धांधली पर हो, उनका फ्री एंड फेयर इलेक्शन से क्या ताल्लुक है। अदालत ने भी आज ये रिमार्क्स जो मैंने देखे हैं वो नज़र आए कि ये ताखीरी हरबे शायद इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी जानिब से, कि ये अपनी अपीलों का फैसला नहीं करवाना चाहते, उनको जो है वो मजीद डिले करना चाहते हैं। मरियम नवाज अपने मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। वो मुकदमात के जल्द फैसले नहीं चाहती। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का लीगी नायब सदर के बयान पर रद्द अमल। फैयाजुल हसन चौहान बोले, शरीफ खानदान के फ्रॉड के चर्चे भारत तक हैं। जिसने भी बड़े फ्रॉडिये का शराफती कार्ड इस्तेमाल किया उसको सजा मिलेगी। जिस फ्रॉडिये ने भी ये फ्रॉड किया है उसने कहा कि यार मैं किसी अपने से बड़े फ्रॉडिये का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करूं, तो बस वो फ्रॉडिया जनाब वो अपने से बड़े फ्रॉडिये का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर गया। लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इमरान खान की हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी से टेलीफोन पर गुफ्तगू,
नून लीग से इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के मामले पर शदीद एहतजाज भी किया। जिस तरह से इस मुल्क में इंतखाबात होते हैं और जिस तरह से उस पर इंतखाबात के बाद तनाज़ात खड़े होते हैं, वो मुल्क की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं, नुकसानदेह रहे हैं। ईवीएम से मुताल्लिक़ कयास आराइयां फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन गैर मुतनाज़ा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात ना हुई तो तनाज़ात से नुकसान होता रहेगा। क़िबला दुरुस्त ना किया तो आइंदा इंतखाबात भी मुतनाज़ा होंगे। पाकिस्तान में बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तो वो जब तक ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बड़े बड़े माफियाज कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते, कहते हैं एनआरओ दे दो, बाकियों को पकड़ो। मुआशरा ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा अरबों की जायदादों वाले बैरून मुल्क बैठे हैं, रसीदें देने के बजाय तकरीरें की जा रही हैं। हमने फॉरेन पॉलिसी के अंदर फैसले किए इस मुल्क की तारीख के अंदर, लेकिन हमने बड़ी भारी कीमत अदा की है दूसरों की जंग के अंदर, चाहे वो गर्म जंग हो या सर्द जंग हो। दूसरों की जंग में शिरकत करके पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। दासू वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी सरमायाकारी बढ़ने से सिक्योरिटी अहमियत बढ़ती जा रही है। ईरान पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान में बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ है। पंजशेर में बैरूनी मुदाखलत पर ईरान के बयान को पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया। ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में गलत फहमियां पैदा करने की साजिश की गई। वज़ीर ख़ारजा का आलमी बिरादरी से तालिबान को तस्लीम करने से मुतालिक रोड मैप तश्कील देने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तालिबान से डील करने के लिए नया रवैया अपनाना होगा। पिछला रवैया नाकाम रहा है। पाकिस्तान की तालिबान से मुतालिक पॉलिसी हकीकत पसंदी, तहम्मुल, राब्ता और तन्हाई से इज्तिनाब पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची भर के रफाही प्लॉट्स की तफसीलात तलब कर ली। क्लिफ्टन कराची में रफाही प्लॉट्स पर अस्पतालों की तामीर से मुतालिक समाअत के दौरान DGKDA, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को नोटिस जारी। अदालत का रफाही प्लॉट्स की फहरिस्त और तामीरात से मुतालिक तफसीलात पेश करने का हुक्म। नस्ला टावर केस में मालिकान और अलॉटीज की नजरसानी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। कमिश्नर कराची को 16 जून के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। KMC के वकील का PCHS में नाले की सफाई न करने का शिकवा। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म करने की इस्तदा। हुक्म इम्तना खत्म करने का मामला आइंदा समात पर देखेंगे। चीफ जस्टिस की मामले पर अलग दरखास्त देने की हिदायत। पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को धचका। पीर पगारा के करीबी अजीज अकबर राशिदी और उनकी अहलिया महताब अकबर राशिदी ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फरियाल तालपर और सूबाई वजीर सईद गनी ने PTI के MNAs को भी बड़ी पेशकश कर दी। तो ये रहा है कि PTI की कराची में जो नशिस्तें हैं उस पर भी उनको ज़िल्लत आमिर शिकस्त हो रही है। और जिस दिन हम चाहें, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन चाहें PTI के कई MNAs MPs भी साथी होंगे। भारत दहशतगर्दों का सरपरस्त निकला। भारत के आलमी दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों की तस्दीक हो गई। नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में चलने वाली बंदरगाह से 445 अरब मालियत की मंशियात बरामद। आलमी मीडिया के मुताबिक मंशियात की रकम से दहशतगर्दों की सरपरस्ती की जाती है। तेलुगु देशम जश्न पार्टी ने मोदी सरकार पर यूरेनियम माफिया की
सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलने लगा। आलमी बिरादरी अक़लियतों के खिलाफ भारतीय मजालिम पर संजीदा मौक़िफ़ रखती है। भारत मुसलमानों, ईसाइयों, सिख, दलित सब अक़लियतों के साथ नारवा सलूक कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा अक़लियतों के साथ सलूक का अक्कास है। दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने पर बरतानवी वजीर-ए-आज़म इंग्लिश बोर्ड से नाराज। बरतानवी अखबार दी टाइम्स के मुताबिक वजीर-ए-आज़म और सीनियर वज़रा का मानना है कि फैसले के बाइस इंग्लैंड के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों की जानिब से दौरा पाकिस्तान की मनसूखी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने दोनों टीमों के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। कहते हैं अगर भारतीय बोर्ड इसी सूरत हाल से गुजर रहा होता तो किसी में ना कहने की जुर्रत ना होती। हम सब जानते हैं कि पैसा बोलता है। रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम सज गया। नेशनल T20 कप का आगाज। इफ्तिताही मैच में नादरा ने बलूचिस्तान की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के दरमियान खेला जा रहा है। और कोयटा में पश्तून कल्चर डे पर हर सू सकाफत के रंग बिखर गए। मर्द ख़वातीन सकाफती मलबूसा ज़ेबतन करके खुशियां मनाते रहे। नौजवान पश्तून सकाफती धुनों पर रिवायती रक्स अतन भी करते रहे।